हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। इतने इसके कितने टाइप्स होते हैं इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. Logic gates are of 7 types. That means logic gate जो है वो किसी डिजिटल सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें एक या एक से अधिक इनपुट होता है और केवल एक ही आउटपुट होता है। लॉजिक गेट 7 टाइप्स के होते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट में होता है और गेट, सेकंड में होता है एंड गेट, थर्ड में होता है नॉट गेट और फोर्थ में होता है नोर गेट, फिफ्थ में होता है नैंड गेट, सिक्स्थ में होता है एक्सओर गेट और सेवन में होता है एक्सनोर गेट। ओके, वी विल डिस्कस ऑल गेट्स सेपरेटली बिलो। इस जितने भी जो गेट्स है उन सभी के बारे में हम लोग नीचे अलग अलग रूप से सेपरेटली रूप से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं और गेट। इसका जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस टाइप का होता है और इसका जो बुलियन अलजेब्रा होता है y इक्वल टू a प्लस बी होता है। डेट मीन्स जब एक या एक से अधिक इनपुट्स मिलता है तो एक आउटपुट प्राप्त होता है। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने एक टेबल ले लिया है। यहाँ जो a और b है वो क्या है, इनपुट्स है और y जो है वो आउटपुट्स है जो a प्लस बी मिलकर बनती है। हम लोग इस फार्मूला में देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ जो 1 लिया गया है इस सिस्टम में हम बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म को देखेंगे। जैसे इस सिस्टम में 1 मीन्स ऑन होता है और 0 मीन्स ऑफ होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका जो ट्रूथ टेबल है वो किस प्रकार वर्क करती है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि 1 1 1, यानी कि यस, यानी कि ऑन ऑन ऑन। जब किसी सिस्टम में ऑन ऑन प्राप्त रहता है तो जो और गेट होता है उसमें ऑन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, 0 है। 0 में हमने बोला है कि यहाँ पर जो 0 होती है वो ऑफ को इंडिकेट करती है, इसलिए 0 0 0। यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी को जोड़ने पर हमको यहाँ 0 प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं 0 प्लस 0 0, 1 0 1 0 1 0। डेट मीन्स अगर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाती है, सॉरी 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगी, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो a और b है वो क्या है, इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है। हम लोग यहाँ जो इनपुट a और b है उस सभी को लेकर यहाँ पर ट्रूथ टेबल को समझे हैं। अब हम लोग समझेंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट क्या होती है, देखिए एंड गेट का जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस प्रकार होता है। इसमें भी क्या होती है, 2 इनपुट्स होती है और एक आउटपुट मिलती है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो y इक्वल टू a इंटू बी होता है, यानी कि a और b क्या है, यहाँ पर इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है। अब इसको हम लोग ट्रूथ टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं a इंटू वी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे यहाँ a भी क्या है, 0 है, b भी क्या है, 0 है, ये दोनों इनपुट है। तो जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से, सॉरी बुलियन इक्वेशन के हिसाब से, तो हमको यहाँ क्या मिलती है, 0 मिलती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 1, 1 इंटू 1 1 होता है। तो यही इसकी ट्रूथ टेबल है। इस हिसाब से हम लोग जो बुलियन इक्वेशन होता है उसके बेसिस पे ही हमको यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रूथ टेबल लिखना है। अब हम लोग देखेंगे नॉट गेट के बारे में। ठीक है, नॉट गेट का जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस प्रकार होती है। ठीक है, और जो इसका बुलियन अलजेब्रा होता है या सॉरी बुलियन जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू a बार होती है। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल समझेंगे। बार का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट। अगर इनपुट क्या है, इनपुट अगर यस है तो आउटपुट यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर हम लोग जो a लिए हैं वो क्या है, हमारा इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है। तो हम लोग इस ट्रूथ टेबल में समझ सकते हैं, जब हम लोग इनपुट 0 लिए हैं तो आउटपुट हमको क्या प्राप्त हुआ है, यस प्राप्त हुआ है। यानी कि जब ऑफ रहता है तो ऑन मिलती है, जब ऑन रहती है तो ऑफ मिलती है। समझ गए। अब हम लोग समझेंगे नॉर गेट के बारे में। ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एस और गेट
जो नॉर गेट होता है वो नॉट गेट और गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। जो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वो निम्न प्रकार से, इस प्रकार जो है इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जो बुलियन इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू a प्लस बी बार होती है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को समझेंगे, जो बुलियन इक्वेशन है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या है, y आउटपुट है, a और b क्या है, इनपुट है। जब a प्लस बी किसी भी ट्रुथ टेबल में जब a प्लस बी जब करेंगे हम इनपुट को, तो जो वैल्यू आएगी उसके जस्ट अपोजिट हम लोग क्या करेंगे, उसका y प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी पर बार लगी हुई है। अब हम लोग इसका यहाँ ट्रुथ टेबल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ a और b क्या है, इनपुट है, y जो है वो आउटपुट है, a प्लस बी बार जो है वो आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त होगी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे a प्लस बी, ठीक है, सॉरी 0 प्लस 0 0 ही आती है, पर 0 जब आएगी तो 0 को अपोजिट क्या आ जाएगी, 0 का अपोजिट 1 आएगी, यानी कि यस आएगी। ठीक है, यहाँ पर नो प्लस यस आएगी, बट यहाँ पर क्या है, बार है, तो यस का अपोजिट नो आएगी। ठीक है, यहाँ पर यस और नो इसलिए लिया गया है, जब 1 आती है तो ये हो जाती है ऑन, और 0 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहीं जब 1 0 यहाँ पर 0 आएगी, कैसे, जब 1 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 आएगी, और 1 का यहाँ अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 का अपोजिट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, a प्लस बी का बार लिए हैं। अब सेम इसी में भी 1 प्लस 1 1 होगी, लेकिन यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी, यानी 1 आएगा तो वो ऑन रहेगा, और ऑन का जो अपोजिट होता है वो ऑफ होता है, इसलिए 1 प्लस 1 1 ऑन रहेगी, तो इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, यानी कि ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट क्या होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एस एंड गेट। जो नैंड गेट होती है वो नॉट गेट और एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या होती है, नैंड गेट होती है। इसका जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार है, ए और बी क्या है, इसका आउटपुट सॉरी इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है। ठीक है, अब इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, जो बुलियन इक्वेशन है वो y इक्वल टू a डॉट बी इंटू a इंटू बी, ठीक है, बार है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी जब जो इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगी उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाती है, उसका आउटपुट होती है। अब हम लोग ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग a और b इनपुट लिए हैं और y क्या है, आउटपुट है। जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जो y बुलियन इसका एक्सप्रेशन है, y इक्वल टू a डॉट बी बार है। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम लेंगे तो इसका अपोजिट हो जाती है, तो जब 0 इंटू 0 0 ही होगी, तो 0 यानी कि ऑफ होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a डॉट बी क्या है, बार है, तो बार का मतलब एकदम अपोजिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑफ रहेगी, 0 इंटू 0 0 यानी कि ऑफ रहेगी, तो ऑन हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 1 इंटू 0 0 ही होगी, यानी कि यहाँ ऑफ रहेगी, तो यहाँ पर जो बार आती है उसके वजह से यहाँ ऑन हो जाती है। 0 इंटू 1 0 आएगी, तो यहाँ ऑफ रहेगी, तो a इंटू बी बार की वजह से यहाँ ऑन हो जाती है, इसलिए हम लोग वहाँ 1 लिखते हैं। 1 इंटू 1 1 आएगी, यहाँ की यहाँ पर ऑन रहेगी, तो इस बार की वजह से अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ऑफ हो जाएगी। अब इसके हम लोग कुछ नोट्स के बारे में समझेंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं, नैंड एज नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज दे कैन बी यूज टू रियलाइज ऑल द 3 बेसिक लॉजिक फंक्शन ऑफ एन और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। जो एंड गेट और नॉर गेट है वो क्या है, यूनिवर्सल गेट्स है, क्योंकि इसका यूज हम लोग जो लॉजिक फंक्शन का 3 बेसिक फंक्शन होता है, फंक्शन होता है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है, उसी को रियलाइज करने के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, दस इन डिजिटल सर्किट्स नैंड गेट एंड नॉर गेट सर्व्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस प्रकार डिजिटल सर्किट में एंड गेट और नॉर गेट जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सर्व करती है या काम करती है। आई होप इस वीडियो में आप लॉजिक गेट और उसके पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।